जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, इसी जगह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था और बहुत ही ज़बरदस्त खुतबा था जो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए और ईमान वालों के लिए उसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट सबक है। बहुत लंबा खुतबा है, एक खुतबा खाली याद रखना है, खुतबे का एक जुमला खाली याद रखिए जो हमारे बहुत काम आएगा। वो ये है कि हम जब अपने इलाके में थे, अपने गांव में थे, बम्बई में थे, अपने घरों के अंदर रहते हैं, ज़ात बिरादरियों का बड़ा इख्तिलाफ होता है, सरनेम का बड़ा इख्तिलाफ होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा 1.25 लाख सहाबा के दरमियान और ये इशारा दे दिया था कि अब शायद इसके बाद मेरी ज़िंदगी बाकी नहीं रहेगी, और आखिरी खुतबा दे करके जा रहे हैं जो क़यामत तक ईमान वालों के लिए उसके अंदर सबक रहेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज रहेगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो छूट जाती है हमसे, जिस पर हमसे अमल नहीं हो पाता है, वो ये है कि हम ये समझते हैं कि हम सैयद हैं, अल्लाह अकबर, तो सरनेम की वजह से अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। हम ये समझते हैं कि हम खान हैं, हम सिद्दीकी हैं, हम पठान हैं, हम फ़लाने हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अरे आप तो फ़लाने बिरादरी के हैं, अरे तुम तो फ़लाने इलाके के हो, तुम तो फ़लाने गांव के रहने वाले हो, तुम्हारी तो कोई हैसियत नहीं है। इस तरीके की बातें आदमी करता है। इसी मैदान के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के अरब कौम के सामने कहा था, अल्लाह अकबर, अरब जिनका ताल्लुक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से था, जो रोज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे, उनके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि ला फज़ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन। ये मत समझना कि तुम अरब के रहने वाले हो तो आउट ऑफ अरब जो लोग हैं जिनकी ज़ुबान अरबी नहीं है, तुम उनसे ज़्यादा बढ़ गए हो, तुमको फजीलत हासिल है उनके ऊपर। ऐसा कुछ मत समझना, गुमान में मत रहना। और ना ही कोई अजमी आउट ऑफ अरब का कोई कंट्री का रहने वाला ये समझेगा कि मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, कोई और कमतर है। किसी को किसी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है इल्ला बित्तक़वा। हाँ, अगर अल्लाह से डरने वाले हो तो दुनिया के किसी कोने में रहोगे, तुम उस अरबी से अच्छे होगे जिसके अखलाक अच्छे नहीं, जिसके किरदार अच्छे नहीं, जो दीन पर नहीं है, दीन के अहकामात पर अमल पैरा नहीं होता है। अगर दीन ज़िंदगी में नहीं है तो तुम चाहे किसी बड़े से बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हो, चाहे तुम मक्के मदीने से ताल्लुक़ रखने वाले हो, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं है। अगर तक़वा है तो चाहे किसी ख़ानदान से रखो ताल्लुक़, चाहे किसी इलाके से रखो ताल्लुक़, तक़वा दिल के अंदर है, अल्लाह से डरते हो, अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हो, तो चाहे बज़ाहिर दुनिया आपको सबसे कमतर बिरादरी में आपको शुमार करती है, सबसे घटिया इलाके से आपको समझती है, लेकिन आप अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हैं। बेशक ये चीज़ हमसे छूट जाती है। और इस जगह पे जहाँ पर हम खड़े हैं, यहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी थी। सूद को हराम कर दिया था, ठीक है, और शराब को हराम कर दिया था, गाने बजाने को मना करवा दिया था बिल्कुल के सख्ती के साथ। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नमा बुइस्तु बिकसरिल मआज़िफ़, ये गाने बजाने की चीज़ों को तोड़ने के लिए मेरी बेइज्जत की गई थी, मुझे भेजा गया था ताकि मैं आलाते मौसीकी म्यूज़िक की तमाम चीज़ों को मैं तोड़ दूं। मेरी बेइज्जत का मकसद ये था। यहाँ जो मैसेजेस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, वो तमाम मैसेजेस हम यहाँ से ले करके जाएं और अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करिए। एक ज़ियारत ऐसी नहीं है कि हम मक्के से आ रहे हैं बस के ज़रिए से और यहाँ देख रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमे थे, यहाँ से गए गाँव और जाने के बाद वहाँ पर लोगों ने पूछा तो हिस्ट्री सुनाना शुरू कर दिया, वाक़यात सुनाना शुरू कर दिया, हम तो ये देखे थे, बड़ा मज़ा आया था, बड़ी अच्छी बस्ती, बड़ी अच्छी जगह पे हम लोग गए थे। ये इम्पॉर्टेंट नहीं, यहाँ लाने का मकसद ये है हम सब की ज़िंदगी बदल जाए। यहाँ के मैसेजेस जो हम ले करके जा रहे हैं वो अपने कंट्री में जा करके, अपने शहर में, अपने घर में भी जा करके उस पर अमल करने वाले बन जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ करें।